गुरुगणेशाभ्याम नमः। क्या आप जानते हैं कि कामदेव को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि भगवान शिव ने 2 बार भस्म कर दिया था। आपने सुना होगा कि जब कामदेव ने शिव को देवी पार्वती की ओर आकर्षित करने की कोशिश की तो भगवान ने उन्हें कैसे जला डाला था। इससे बहुत पहले दक्ष की बेटी सती देवी के रूप में महामाया के अवतार से भी पहले ब्रह्मा जी ने जैसे अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, उसी तरह उनके मन से एक सुंदर लड़की का भी जन्म हुआ। उसका नाम संध्या रखा गया, क्योंकि ब्रह्मणो ध्यायतो यस्मात् सम्यक जाता वरांगना, वो ब्रह्मा के ध्यान से पैदा हुई और इतनी सुंदर। सम्यक का सम और ध्यान का ध्या, ये सम ध्या नाम बन गया संध्या। उसका नाम संध्या रखा गया। मन से जन्म हुआ तो उसकी मां नहीं थी। ब्रह्मा कुछ सोचते हैं तो वो उत्पन्न हो जाता है। यह है मानसिक सृष्टि। यह प्रजनन नहीं है, यह मैथुनी सृष्टि नहीं है जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों ही आवश्यक हैं। कामदेव के जन्म के बाद मैथुनी सृष्टि शुरू हुई। कामदेव के जन्म का यही उद्देश्य था, ब्रह्मा को कुछ राहत देने के लिए। सृजित प्राणी स्त्री पुरुष जोड़ों के रूप में मिलकर अपनी आबादी बढ़ाएंगे। शुरू में धरती खाली थी, केवल वे 10 ब्रह्मा जी के मन से पैदा हुए पुत्र ही थे। वे कितने कर पाएंगे, वंश वृद्धि शीघ्र ही करना था। लेकिन स्त्री और पुरुष जुड़ेंगे कैसे? पुरुष में स्त्री के प्रति इच्छा होनी चाहिए, स्त्री में पुरुष की इच्छा होनी चाहिए। यह कामदेव लाता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि कामदेव हार्मोन को नियंत्रित करते हैं। संध्या के पैदा होते ही ब्रह्मा और उनके मानस पुत्र उत्सुक हो गए। ये क्या करने जा रही है, सृष्टि में इसकी क्या भूमिका होगी? जब ब्रह्मा जी ने ऐसा सोचा तो कामदेव उत्पन्न हो गए, बहुत ही सुंदर। कामदेव ने ब्रह्मा से पूछा, मैं यहां क्यों हूं, मेरा कार्य क्या है? तुम्हें स्त्री और पुरुष के बीच अनुराग पैदा करना होगा। स्त्री और पुरुष ही नहीं, सभी प्राणी, पक्षी पशु, यहां तक कि देव असुर यक्ष भी, ये प्रजनन के लिए है। तुम इसे अपने 5 बाणों से करोगे। वे बाण इतने शक्तिशाली होंगे, वे विष्णु और शिव के आयुधों से भी अधिक शक्तिशाली होंगे। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा, अहम वा वासुदेवो वा स्थाणुर्वा पुरुषोत्तमः भविष्याम तव वशे हिमन्यैः प्राणधारिभिः। तुम मुझे, वासुदेव को और स्थाणु को, शिव को भी वश में कर सकोगे। तुम जब चाहे किसी भी प्राणी में प्रवेश कर पाओगे और तुम्हारा कर्तव्य प्रजनन को बढ़ावा देना है। कामदेव ने सोचा, चलो मैं सीधे इसमें लग जाता हूं। सबसे पहले इन सब के सामने ही अपनी प्रतिभा दिखा देता हूं। स्त्री और पुरुष दोनों ही यहां हैं और ब्रह्मा जी ने कहा भी है, मेरा सभी पर अधिकार है। कामदेव ने अपने बाण को चलाया। ब्रह्मा सहित सभी लोग संध्या को लालसा से देखने लगे। वो भी काम से पीड़ित होकर उनकी ओर देखने लगी। ऐसी विषम स्थिति। जब भोलेनाथ ने यह देखा तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, अहो ब्रह्मन् अत्र कथम काम भावा समुद्गताः दृष्ट्वा सुतनयाम नैतत् योग्यम वेदानुसारिणाम। वो तुम्हारी बेटी है, ये आप बहुत ही गलत कर रहे हो। वेद इसकी अनुमति नहीं देता। यथा माता तथा जामिर यथा जामिस्तथा सुता एष वै वेदमार्गस्य निश्चयस्त्वन्मुखोत्थितः कथम तो काममात्रेण दत्ते विस्मारिदं विधे। ये आपने ही कहा है, बेटी और बहू अपनी मां के बराबर है। आपने कहा है कि यही वैदिक सिद्धांत है, कैसे भूल गए? सारा विश्व आपकी निष्ठा पर निर्भर है। यह बहुत शर्मनाक है। आप ये क्या कर रहे हैं? और इस काम की भी मूर्खता देखो, देखो ये किसके साथ खेल रहा है। ब्रह्मा को पसीना आने लगा। वे क्रोधित हो उठे और शिव को बोले, ये घमंडी हो गया है, ये अपनी सीमा को नहीं जानता। कृपया उसे अपने तीसरे नेत्र की आंख से जला दीजिए। कामदेव ने निवेदन किया, मैंने क्या गलत किया? आपने कहा कि मेरे पास आप सहित सभी पर अधिकार। भगवान शिव ने उसे जला ही डाला। इससे पहले ब्रह्मा ने कामदेव को राहत भी दी। अपना गुस्सा निकालने के बाद वे शांत हो गए। किसी समय शिव का विवाह होगा, उस समय वे तुम्हें पुनर्जीवित करेंगे। सत्ता के पदों पर बैठे लोगों को अपनी सीमा का एहसास होना चाहिए, नहीं तो उनके साथ वैसा ही होगा जैसा कामदेव के साथ हुआ था। शिवाय नमः। यज्ञान
विश्रेष्ठतमं कर्म